आप राज्य सरकार से कितना खुश है और केंद्र सरकार से? मोदी जी से कितना खुश है और हेमंत सोरेन जी से कितना खुश है? वही बोलिए, कंफ्यूज कर रहे हैं। बहुत चालाक है आप, बुड़बक नहीं, आप सबसे चालाक है। क्या करें, आप बचना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं दुमका जिला के मसलिया प्रखंड के ग्वासोल गांव। तो दोस्तों, मैं तमाम बातों से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा, तमाम मुद्दों को लेकर बात करूंगा। तो मेरा सबसे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर फेसबुक पेज पर खबर मेरी देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी अपने बारे में बताइए आप कैसे हैं, और इस उमस भरी गर्मी में अपना ख्याल रखिए, और इस चिलचिलाती धूप में भी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो आज मैं जिस मुद्दा को लेकर के आया हूँ यहाँ, वो जो मेरा एपिसोड है कि ना आपकी ना उनकी और ना ही मेरी, यानी ना सत्ता पक्ष की ना विपक्ष की और ना ही मेरी, सिर्फ़ और सिर्फ जनता की बात चलेगी। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का जो है कि 4 साल बीत गया और राज्य सरकार का 3.5 साल बीत गया, और इससे भी पहले केंद्र सरकार का 5 साल पहले बीता, यानी केंद्र सरकार का 9 साल बीत गया है और राज्य सरकार का 3.5 साल बीत गया है। जनता केंद्र सरकार से कितना खुश है और राज्य सरकार से कितना खुश है या फिर नाराज़ है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं, तो बारी बारी से हम जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चाचा आपको नमस्ते, जोहार। जोहार। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम है रास बिहारी माझी। रास बिहारी माझी। अच्छा, ये बताइए हमको, सरकार से कितना खुश है आप लोग, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से? अभी तो राज्य सरकारें दे रहे हैं अनाज, हम लोग राज्य सरकार से ठीक है। राज्य सरकार से यानी खुश है, और केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार काट दिया, जो था तो काट दिया, यानी तो केंद्र सरकार से आप नाराज है? हाँ। अच्छा, और सरकार और केंद्र सरकार माने किसी पूछो, माने जो नरेंद्र मोदी जी जो है वो केंद्र सरकार और हेमंत सोरेन जी जो है वो राज्य सरकार। हाँ। ये समझ गए ना? हाँ। चलिए, यानी चाचा जी जो है राज्य सरकार से खुश है, केंद्र सरकार से खुश नहीं है। बाकी लोग से भी केंद्र सरकार से खुश है। वही बोलिए, कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, राज्य सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार से। हाँ। अच्छा, ये चाचा जी को समझने में वो मिस्टेक हो गया था कि राज्य सरकार क्या है और केंद्र सरकार क्या है। तो ये चाचा जी जो है केंद्र सरकार से खुश है, राज्य सरकार से खुश नहीं है। राज्य सरकार से खुश न रहने का वजह आपका? अब काफी तो कुछ नहीं है, फैसिलिटी कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता। हाँ? अच्छा, आप लोग चावल दे रहा था वही बंद कर दिया। अच्छा, विधायक जी कौन है आप लोग के यहाँ? यहाँ बसंत सोरेन। बसंत सोरेन जी। तो वो आप लोग के इधर आते हैं? कहाँ है? कोई बात तो हमसे भेंटा नहीं है, देखने में भी आपसे ही नहीं। बात करेंगे, सबसे बारी बारी से हम बात करेंगे। और सांसद कौन है यहाँ? सुनील सोरेन। वो आते हैं क्या? नहीं, एक बार नहीं आया, जब से जीता है नहीं आया एक बार। यानी विधायक जी वसंत सोरेन जी ना आए हैं और ना ही सांसद सुनील सोरेन जी आए हैं। मैंने दोनों जो है जीत करके एक बार भी नहीं आए हैं। घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे प्रतिनिधि को आप लोग जिताते क्यों हैं? क्या करेंगे, हम थोड़े जिताते हैं, जनता जिताता है। आप भी वोट डाले हैं ना? हाँ डाले हैं, हम जिसको डाले हैं कहाँ जीता है। अच्छा सुनील सोरेन जीता है वो तो। हम जिसको डाले हैं कहाँ जीता हो। अच्छा, चलिए अब हम लोग और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं? आप ही से बात करेंगे हम। नहीं, हम वो सब नहीं जानते, हम बुड़बक आदमी हैं, हम वो सब नहीं आप जानते। बहुत चालाक है, आप बुड़बक नहीं, आप सबसे चालाक है। क्या करें, आप बचना चाहते हैं। हमको ये बताइए, आप राज्य सरकार से कितना खुश है और केंद्र सरकार से? मोदी जी से कितना खुश है और हेमंत सोरेन जी से कितना खुश है? हम लोग हेमंत सोरेन से खुश नहीं है, हम लोग खुश है मोदी जी से खुश है हम लोग। हेमंत सोरेन क्या ऐसा काम करते हैं आप लोग उसके प्रति? क्या, वो तो सब देश को बेच के खा गया। वो तो हेमंत सोरेन सब देश को बेच के खा गया। कैसे देश बेचेगा? वो तो बेचारा एक राज्य संभाल रहा है। नहीं, कहाँ संभाल रहा है? वो तो मोदी सरकार संभाल रहा है, वो हेमंत सोरेन थोड़ा सरकार संभाल रहा है। अच्छा, मोदी सरकार संभाल रहा है। वो जो चावल दे रहा है भी तो मोदी सरकार दे रहा है, हेमंत सोरेन दे, वो तो अपना चावल बंद कर दिया हेमंत सोरेन, वो तो बंद कर दिया। वो आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर किसको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? हम लोग जो अभी मोदी है उसी को हम लोग यही करेंगे, मोदी को ही। मोदी के ही। अच्छा, सांसद महोदय यहाँ आते हैं? मैंने जो सुनील सोरेन जी सांसद है, सोरेन आया था एक दो बार आया था वो, एक दो बार आया था। हाँ, अभी एक भाई ऐसा चाचा जी बता रहे थे कि नहीं आया है, वो भी नहीं आए हैं, और वसंत सोरेन जी भी नहीं आए हैं। आया है, बसंत सोरेन नहीं आया है, लेकिन सुनील सोरेन एक बार आया था। एक बार आया था? भेंट किया था लोग एक बार। कौन मुद्दा को लेकर गया था वो? तो कौन था वो तो हम लोग थोड़ा जानते हैं। मैंने सच बोलिएगा। हाँ। यहाँ ना वसंत सोरेन का हम है और ना ही सुनील सोरेन का है और ना ही मैं खुद का है, सिर्फ और सिर्फ जनता का है। तो चलिए अब बाकी लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप मुंह लटकाए हुए क्यों हैं? हाँ बोलिए, क्या बोलना है? आप मुंह लटका के क्यों बैठे हैं?
वैसे हेमंत सरकार का जो नियम चला है ना, इसमें हम लोग पूरा दुखी हैं। अच्छा। और ना मेरा यहाँ कोई फैसिलिटी मिल रहा है, ना चावल दे रहा था फ्री वाला, और एक रुपया वाला दे रहा था, उसमें हम लोग बाजार मना पूरा खुशी थे। और अभी इस साल पानी नहीं हुआ, सुखाड़ हो गया, अभी एक फ्री वाला चावल मिलता है, और ये हेमंत सोरेन का चावल बंद हो गया, उसमें हम लोग पूरा नाखुश है। और मोदी जी से किन बात को लेकर खुशी है? मोदी बहुत अच्छा काम किया है। आज जो ये हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, हम लोग मर जाते, वो पूरा हम लोग को मदद किया है, हेल्प किया, और आने वाले वक्त में हम लोग मोदी को हेल्प करेंगे और ज़्यादा। अच्छा, 2000 नोट बंद हुआ, उसके बारे में? बंद हुआ है, ठीक किया है। काला धन बंद हो रहा है, वो अच्छा बात है। आपके पास कितना था 2000 नोट? नहीं, हमारे पास नहीं था। हमारे पास क्या रहेगा, गरीब आदमी, हम किसी तरह तो मन खा रहे हैं ये करके। सच बोल रहे थे? सच नहीं तो क्या झूठ बोल रहे हैं। चलिए, अब बाकी लोगों से हम जानने की कोशिश। चाचा नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते, ठीक अच्छा, है। हमको बताइए, राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन सरकार, केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार, इन दोनों सरकार से आप लोग कितने खुश हैं? अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो है सो ठीक है, अच्छा, लेकिन हेमंत सरकार का तो कोई ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। क्या ऐसा काम कर दिया जिसके प्रति काफ़ी नाराज दिख रहे हैं? हैं? क्या ऐसा हेमंत सोरेन जी काम कर दिया जिससे नाराज दिख रहे कहाँ हैं? हेमंत सोरेन का तो कोई काम में देखबो नहीं करते हैं कि हेमंत सोरेन ने यह काम किया। मोदी जो किया है अच्छा, वो सबसे बढ़िया किया है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ सांसद महोदय और विधायक महोदय यहाँ आए हैं, जो सुनील सोरेन जी सांसद महोदय हैं? नहीं, अभी संसद महोदय सुनील सोरेन जो है अभी तक यहाँ नहीं पधारे हैं। और वसंत सोरेन जी जो विधायक है? बसंत सोरेन जो विधायक है वो भी नहीं आए, वो भी, यानी ना सांसद सुनील सोरेन जी आए हैं और ना ही विधायक वसंत सोरेन जी आए हैं। नहीं आए हैं। तो यानी क्या ऐसा तो नहीं कि आप लोग सुनील सोरेन जी को जो वोट डाले थे, ठप्पा लगाए थे, वो मोदी जी को देख करके ही लगाए थे क्या? हम मोदी जी को तो ही देख करके लगाए थे। यानी हम कह सकते हैं कि सुनील सोरेन जो सांसद बने हैं वो कहीं ना कहीं मोदी लहर में बने हैं। हाँ, मोदी के लहर में ही जीत गया है। जीत गया है। यानी इस लोकसभा से अगर भाजपा किसी भी उम्मीदवार को उतारती है तो वो बाजी मार जाएंगे। हाँ, ये बात है ना? बात ये है। ये मोदी का ही देन है, कमाल है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोदी ट्रिक काम कर रहा है। जो फार्मूलाज जो काम कर रहा है वो मोदी ट्रिक काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ बीजेपी से कोई भी उम्मीदवार होंगे तो वो लोकसभा से वो जीत लेंगे। तो कोई भी हो जाए तो जीत जाएंगे ना। हाँ। भले ही वो जनता के प्रति काम करे या ना करे। हाँ, ये बात तो सही है। देखिए, ना मैं उनका, ना इनका, ना मैं खुद का। हाँ। हम सिर्फ किसी का नहीं, हम सिर्फ जनता की बात उठाते हैं। जैसे यहाँ मोदी जी की लहर में ही वो जीत गए, अब वो कोई काम करे या ना करे कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो तो लेकिन अभी पधारबो नहीं किए हैं सुनील सोरेन यहाँ पर। तो सुनील सोरेन जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो आपको बता दें, जिस तरह से ग्रामीण बता रहे हैं वो मोदी लहर में आप कहीं ना कहीं बाजी मारे हैं, तो आपको भी जो है कि गांव-गांव का दौरा करना चाहिए, लोगों का हाल समाचार जानना चाहिए और लोगों की दुख समस्या को भी जानना चाहिए। और वसंत सोरेन जी, आप तक भी अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आपको भी गांव-गांव जाकर समस्याओं से रूबरू होना चाहिए। आइए अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये भाई साहब जो है फेसबुक से कांटेक्ट हुए थे और इनसे मेरा जान पहचान बहुत दिन से था, और हम लगातार जो है कि दुमका ज़िला, जामताड़ा ज़िला, पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला कवरेज करते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं ये सरकार से कितना खुश है और कितना नाराज़ है। जी, हम लोग तो मान लीजिए यहाँ जो भी काम अभी हो रहा है हमारा इलाके में, वो सिर्फ मोदी सरकार का ही काम हो रहा है। चावल भी मिल रहा है तो वो सिर्फ इसी का फ्री वाला मिल रहा है, मोदी दिया है वही वाला मिल रहा है। और जो 1 रुपया किलो जो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट देता था वो तो हेमंत सोरेन बंद कर दिया, तो हम लोग उससे तो खुश है ही नहीं। और यहाँ का जो हम लोग का विधायक जो है वसंत सोरेन जी, वो तो आज तक यहाँ कभी आए भी नहीं किए हैं, उनको तो कोई पहचानता भी नहीं है। एक बात है। अगला बात, जो हम लोग का जो पहले विधायक थी दीदी, जो हम लोग का विधायक थी, वो तो आती थी, अभी भी आती है हम लोग के यहाँ, किसी का सुख दुख में तुरंत पहुँच जाती है। तो हम लोग इसलिए उसी को अच्छा बोलेंगे कि अभी भी अगर वो ये है नहीं, MLA है नहीं, फिर भी तो वो काम करती है। कल्याण मंत्री थी लुइस मरांडी। जी हाँ, डॉक्टर लुइस मरांडी, वो तो बढ़िया है हम लोग के लिए, अभी भी बढ़िया हम लोग के लिए, अभी भी आते हैं हम लोग का गाँव आती है। किसी का अगर कोई कष्ट है तो आके वो तुरंत जो भी वो मदद करती है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि वही MLA बने यहाँ के लिए, वो अच्छा होगा। और जहाँ तक रहा विकास का बात, तो झारखंड सरकार का 3.5 साल बीतने के बाद एक भी चीज़, एक भी काम यहाँ नहीं हुआ। यहाँ तो आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी दुख की बात है।
सरकार तो सोया हुआ है झारखंड सरकार, उसको तो कुछ मैंने पब्लिक से कुछ ये नहीं मतलब ही नहीं है उसको। तो यहाँ काफ़ी दुख की बात है कि हम लोग का एमएलए साहब भी नहीं आते हैं कभी, न एमपी साहब आते हैं कभी, कोई नहीं आते हैं यहाँ पर। एमपी साहब तो आज तक उसको कोई उनको भी कोई नहीं पहचानते एमपी साहब को। जो हम लोग का सुनील सरन एमपी हैं, उनको आज तक कोई आदमी नहीं पहचानता है शायद। वो तो मोदी लहर में आ गया है। इस बार क्या कीजिएगा, इस बार क्या कीजिए? देखिए इस बार तो हम लोग मोदी को ही वोट देंगे, उन्हीं को देख करके हम लोग माने वोट करेंगे। पूरा हम लोग का गाँव वाला का मन है कि उन्हीं को देख करके ही हम लोग वोट देंगे, मोदी को देखकर वोट देंगे। लेकिन अगला बार वो अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। ये आप मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं, यहाँ एक एक्टिव कैंडिडेट देने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो समस्या है, जैसे हम लोग का यहाँ बहुत गरीब आदमी है जो कमाने चला गया, बाहर चला गया, छोटा छोटा बच्चा है घर में, उन लोग को अभी तक आवास नहीं मिला, ना उसको घर है ना उसको आवास मिला है। ये सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ का जो हम लोग का जो ये सब जो ना जनप्रतिनिधि जो है, वो लोग आते हैं और यहाँ पर आके बस कहीं अगल बगल में बैठ करके लिस्ट बनाते हैं और निकल जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलता है। हाँ, जो यहाँ का भी स्टाफ लोग जो होते हैं, सचिव लोग आते हैं या कोई भी आते हैं, तो वो लोग आते हैं कहीं पर बैठते हैं और कहीं से अपने आप में लिख के चल जाते हैं बस। और जिसको होना चाहिए उसको होता ही नहीं है आवास। लेकिन पंचायत स्तर के जो कर्मी है, नहीं, वो लोग एकदम फालतू है, बेकार है। उन लोग को मैंने ध्यान ही नहीं है इनके ऊपर कि आदमी को मैंने तकलीफ किया है, उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं वो लोग। हाँ चाचा जी आप थोड़ा आइए, कहाँ उधर कुछ नहीं बोलिएगा, मुंह को बंद करके रखना है, कुछ लेना देना नहीं, अपना काम से मतलब है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वो चाचा जी जो है कि किसी से मतलब नहीं। और आपसे तो शायद बात की है हम ना, आप नहीं किए हैं? अच्छा अब बताइए, आप काहे झूठ बोल रहे हैं हमको कि नहीं बात कर ली है, बचना चाह रहे हैं? नहीं तो बोलिए कैसे हैं, सबसे पहले वो बताइए। ठीक है किसी तरह। हाँ सरकार के प्रति कितना खुश कितना नाराज़? अब इस साल धान नहीं हुआ तो 1 रुपया चावल नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम भी खुश नहीं है और सारा पब्लिक भी नहीं खुश है उससे। कभी कभी हम बात करते हैं कि सब खुश है, तो कहता है नहीं किसी का घर में चावल ही नहीं है। अब जो मने फ्री मिल रहा है वही तो 1 टका तो आगे दिया, वो नहीं देना चाहिए था, अभी देना चाहिए था। ये बहुत तकलीफ है। अच्छा विधायक जी से कितना खुश है? विधायक तो कभी काल नहीं आता है, किसका गांव में तो उसको जाना चाहिए था। और सांसद जी से? ना, वो भी तो कहाँ नहीं आया है, यदि आता कभी तो खुश रहते। जी यहाँ हम लोग का पानी का काफ़ी तकलीफ है। हम लोग का गांव में प्राय सब आदमी खेती बाड़ी करके खाता है, लेकिन हम लोग का सिंचाई का तो सुविधा है नहीं कोई चीज़ का। और यहाँ जो हर जगह पर जल मीनार लगा है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक एक भी जल मीनार नहीं लगा है। इसके लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग के गांव में भी जल मीनार दे और सिंचाई के लिए व्यवस्था किया जाए। यहाँ पर जो हम लोग का बजरंगबली मंदिर के सामने एक जल मीनार होना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते हैं काम करने के लिए, बाहर दुमका जाते हैं डेली साइकिल से, तो वो लोग को पानी पीने में काफ़ी असुविधा होता है। तो हम लोग मांग करेंगे कि जो बजरंगबली मंदिर है वहाँ पर हम लोग का एक जल मीनार होना चाहिए और सिंचाई का भी व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पर जो सिंचाई कूप भी नहीं है, ना कोई पानी का हम लोग का साधन है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को खेती बाड़ी के लिए कम से कम पानी का माने व्यवस्था किया जाए, सेलो वगैरह का व्यवस्था किया जाए। यहाँ तो सब कुछ है, लेकिन हम लोग का यहाँ खेती पर माने गांव का प्राय लोग आत्मनिर्भर है, खेती बाड़ी करके ही खाते हैं। तो इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का यहाँ सेलो चाहे जो भी व्यवस्था कर सके सरकार, हम लोग के यहाँ माने ये हो व्यवस्था हो। इधर अजय बराज नहर हुआ है? नहीं, हम लोग के यहाँ अजय बराज नहीं, सामने में कि है जगह नदी है, उसी से हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो हम लोग का पानी के लिए काफ़ी दिक्कत है, वो भी अभी जो है पानी सूख गया है। ढेर सारा किसान का खेती बाड़ी का जो फसल था, फसल समूचा ये हो गया, बर्बाद हो गया है, सूख गया समूचा। हाँ, ऐसे हम लोग मांग करते हैं कि पानी का व्यवस्था करे सरकार हम लोग के यहाँ। तो देख सकते हैं यहाँ सिर्फ पेयजल की ही समस्या नहीं, पेयजल की समस्या के साथ साथ जो कृषि करते हैं खरीफ फसल के समय, उसमें भी इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कि इन लोगों को जो है कि ये लोग मांग कर रहे हैं कि किसानों को जो है कि सेलों की व्यवस्था होनी चाहिए, और ताकि उचित व्यवस्था होने से इन लोग जो है कि अपनी खरीफ फसल की अच्छे तरीके से उत्पादन कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से होता है, आपको बता दें पिछले साल ऐसा हुआ था कि
किसान भाई सब तो अपने खेत में हल जोते, बिचड़ा भी डाले, रुपाई भी किए, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से इन लोगों को बड़ी नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ा। जिस तरह से जुआ खेलते हैं लोग, उसी तरह जुआ की तरह खेलना पड़ा। ठीक खरीफ फसल हमारे एरिया में इस तरह के दुमका के मसलिया बोलिए या फिर जामतड़ा का कुंडहित बोलिए, कृषि एक खरीफ फसल का जो समय होता है वो जुआ की तरह बन के रह गया। हो सकता है वो लोग मेहनत करने के बाद अगर ईश्वर अल्लाह भगवान चाहा तो बारिश होती है तो फिर खेतीबाड़ी का लोगों को लाभ मिलता है, फिर नहीं चाहा तो नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ मेहनत बेकार में जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है इन लोगों की बात को सरकार तक पहुँचाने की आवश्यकता है। जो लोकसभा में जाते हैं, जो विधानसभा में जाते हैं, उन लोगों को इस समस्याओं को वहाँ रखना चाहिए और इन लोगों की समस्याओं से निजात मिलना चाहिए। तो बता देना चाहता हूँ मैं, जो सांसद महोदय है यहाँ के, वो भारतीय जनता पार्टी से जीत करके आए हैं और जिस तरह से लोग बता रहे थे वो कहीं ना कहीं मोदी लहर में जीते हैं। और यहाँ के जो विधायक जी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीत करके आए हैं। लेकिन दुख की बात, यहाँ पर एक आदमी छोड़ करके लगभग ज़्यादातर लोग बताएं कि यहाँ के सांसद और विधायक आज तक जीतने के बाद गाँव में नहीं आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोगों को सोचना चाहिए कि जिस जनता के वोट से आज आप लोग एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि जनता के बीच जा करके उनकी हाल समस्याओं को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। और अभी एक भाई साहब जिस तरह से बता रहे थे कि ये मोदी जी से इनका डिमांड है कि यहाँ पर अपने लोकसभा, इस दुमका लोकसभा क्षेत्र में ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए भाजपा की तरफ से जो काफ़ी एक्टिव हो, लोगों तक पहुँच सके, लोगों तक हाल समाचार जान सके। लेकिन एक चीज़ इस गाँव के लोगों से ये जानने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी से किसी को भी अगर उम्मीदवार बनाते हैं तो ये लोग उसको वोट डालेंगे, क्योंकि वो मोदी जी को देख करके ही वोट डालते हैं। तो अभी भी समय है, सांसद महोदय और विधायक महोदय, आप जनता को खुश कीजिए, जनता के बीच पहुंचिए, जनता की समस्याओं को जानिए, क्योंकि हमारा नेगेटिव दिखाना मकसद नहीं है, हमारा ये दिखाना उद्देश्य है कि किस गांव में क्या समस्या है और लोगों का क्या राय है। फिर मिलता है किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।